प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 2B को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने 2A को पहले हम लोगों ने कर चुका है। अगर यदि उन सारे वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है, इस सरल कीजिए। इनको आपस में सरल करना नहीं, सॉल्व करना है। ठीक, यानी घटा देना है सिंपली। 736 में से 489 को घटाना है। चलो, अगर यदि नहीं जानते हो तो ध्यान से यहाँ पे देखना है और इसको समझना है कि हम लोग घटाओ कैसे करते हैं। चलो, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ऊपर में 736 है, नीचे में 489, इसको आपस में घटाना है। देखो, 6 में से अगर यदि 9 को घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जाके यहाँ पे हासिल लेना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे ही एक हासिल लेगा इसके साथ तो ये कितना बन जाएगा, 6 और 1 मिलकर के 16 बन जाएगा। ठीक, अब 16 में से 9 को घटाएंगे। अगर यदि हमारे पास 16 टॉफी है, उनमें से हम 9 को बांट देंगे तो बचेगा कितना, 16 में से जितना 9 घटेगा तो ये 7 बचेगा। यहाँ पे इस तरीके से 7 लिखेंगे। उसी तरीके से देखोगे तो यहाँ पे 3 हमारा 2 बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसको 1 दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे 2 में से अब 8 को घटाएंगे, ये फिर से नहीं घटेगा। हासिल लेने के बाद बनाएगा 12 और 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 4। इसके पास 1 कम जाएगा, इसको दिया था तो 6 बचा। 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ पे सिंपली 2 लिख देना है। फिर यहाँ पे देखो 0 में से 4 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा तो बनाएगा 10। 10 में से 4 गया 6, इसके पास 7 बचा हुआ है। 7 में से 3 जाएगा तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 और 5 में से 1 गया तो 4। इसमें देखो ये क्या होगा, नहीं घटेगा। तो सबसे पहले इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है तो इसके पास लेकर के 1 आएगा तो ये बनाएगा 10। अब 10 में से 7 जाएगा तो 9। ठीक, अब यहाँ पे इसके पास कितना था, पहले 10 था लेकिन ये 1 ले लिया इसके साथ तो यहाँ पे बचा हुआ कितना है, 9 है। अब 9 में से 4 को घटाएंगे 5, यानी इस तरीके से जहाँ पे भी अब बचेगा 9 ही बचेगा। ठीक, क्योंकि इसके साथ 1 दे दिया है तो 9 में से 9 जाएगा तो 0। इसके पास बचेगा 1, क्यों, इसके पास 2 है लेकिन यहाँ पे 1 हासिल दे दिया है तो इसके पास बचा हुआ 1 है। 1 में से 5 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेने के बाद बनाएगा 11। 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 1। ये हमारा 9 हो गया। 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे देखो 9 में से 9 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब 6 में से 8 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेने के बाद बनाएगा 16। अब 16 में से 8 गया तो ये 8 हो जाएगा, इसके पास बचेगा 8। 8 में से 7 गया तो 1 और 6 में से 5 गया तो 1। इस तरीके से हमारा इस तरीके से एक घटाव होते चलेगा। फिर से यहाँ देखो 10 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, इसके पास बचेगा 9। 9 में से 4 गया 5, फिर से यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से 7 गया तो 2 हो जाएगा। 9 में से यहाँ पे देखोगे तो 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे बचा हुआ कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 4 है। 4 में से 4 जाएगा तो ये 0, यानी ये टोटल हमारा इतना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं मिस्टेक किया है क्या, देखो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कितना है, 6 अंक नीचे में 5 अंक। तो क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो है सो इस तरीके से, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया तो ये 5 बचेगा। ठीक, और इसके पास यहाँ पे 4 इस तरीके से लिखा जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास इतना इस तरीके से बचेगा 4,51,254 के आप। चलो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो दूसरा नंबर प्रश्न में बोला गया है 65,271 में किस पूर्ण संख्या को घटाने पर शेष 715 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से कौन सा संख्या घटाने के बाद हमें शेषफल कितना बचेगा, 715। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं अच्छे तरीके से। क्या है, हमारे पास 65,271 एक संख्या है। अब इसमें से बोलता है कौन सी संख्या को घटाने के बाद हमारा शेषफल जो बचेगा वो 715। ठीक, अब देखो हम कैसे यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो इसमें हमें इस x का मान चाहिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 65,271 को लिखेंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक, तो ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इसके साथ घटाव होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे घटाव करेंगे और ये हमारा इधर बचेगा x। अब यहाँ पे सिंपली इसको घटा दो तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 12 में से 7 गया तो 5, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से 64,556 को घटाने के बाद हमारा शेषफल जो होगा ये बचेगा। चलो, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 8,953 है, उनमें से एक संख्या 3,478 है, तो दूसरी संख्या बताइए। जब इस तरीके से दो संख्याओं का योगफल दिया गया है और हमें दूसरा संख्या पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, योगफल में से पहली संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 8,953 है, इसमें से हम लोग जो पहली संख्या दिया गया है वो क्या है कि 3,478, इसको हम लोग घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 14 में से 7 गया 7, 8 में से 4 गया तो 4 और 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 5। तो यहाँ पे ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
चलो अब चौथा नंबर प्रश्न है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,028 फुट है तथा दूसरी सबसे चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई 27,815 फुट है। तो पहली चोटी दूसरी चोटी से कितनी अधिक ऊंची है। तो हम यहाँ पे जब भी इस तरीके से दो चीज़ों का तुलना करते हैं तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक। तो 29,028 में से 27,815 को घटा देंगे, कितना हाइट ये इससे अधिक है वो निकल करके हमारे यहाँ पे आ जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेगा। 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 7 गया तो 1, ठीक। और ये 2 में से 2 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। यानी ये 12 से 13 फीट क्या है, कंचनजंगा से ऊँची है। कौन सा, तो ये माउंट एवरेस्ट। 5वां नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे बोला गया एक थोक विक्रेता के पास 3,067 क्विंटल चावल है, यदि 1589 क्विंटल चावल बेच दिया तो उसके पास अब कितना चावल बचेगा। इतना था और इसमें से इसको यहाँ पे इतना निकाल दिया गया तो बचा हुआ पूछा है, तो इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे। यानी पहले उसके पास था 3,067 क्विंटल और बेच दिया इन्होंने 1589, तो इसको हम दोनों को घटा देंगे। 7 में से 9 न जाएगा, इसी से हासिल लेगा तो 17 बनाएगा। 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 15 में से 8 गया तो ये 7, यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, इसके पास 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो इसके पास जो बचा हुआ है 1478 क्विंटल चावल अभी भी बचा हुआ है। चलो 6ठा नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे बोला गया है कि मेरे नाम से बचत बैंक में 5,025 रुपया जमा था, मैंने उसमें से 3786 रुपया निकाल लिया, अब मेरे खाते में कितने रुपये शेष बचे हैं। पहले हमारे खाते में इस तरीके से 5,025 रुपया था, अब उसमें से हम लोगों ने निकाल करके रखा है कितना 3,786, तो कितने बचेंगे यहाँ पे घटा देंगे दोनों को। 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा तो 3, 9 में से 7 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1,239 रुपया अब जिस शेष खाते में बचेगा। चलो अब हमें 6ठा नंबर हो गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो इसको यहीं पे हम लोग रख करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। देखो हम यहाँ पे स्टार की जगह पर जो भी होगा अंक वहाँ पे भर देंगे। आप लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे अपना जो है सो कॉपी में इसको फिर से स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे। अब देखो एक ऐसी संख्या को घटाने के बाद हमें 7 प्राप्त होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पे ऊपर में रखेंगे तो एक एक करके चेक करेंगे। अगर यदि हम यहाँ पे 0 रखें, ठीक, 0 से स्टार्ट करेंगे, अगर यदि 0 में से 9 घटेगा यानी 10 में से 9 घटेगा तो 1, ये नहीं होगा। अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेने के बाद ये 11 बनेगा, 11 में से 9 गया तो 2 नहीं होगा। 2 लेंगे तो 12 बनेगा, 12 में से 9 गया तो 3 नहीं, 13, ये भी नहीं होगा। 14 लेंगे तो ये भी नहीं होगा, 15 लेगा तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 16 लेते हैं, बिल्कुल हो रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या लेने के बाद बन रहा है 6 में से 9, यानी ये हम यहाँ पे ऊपर में 6 रख दें, ठीक। अब जैसे ही 6 रखेंगे इससे हासिल लेने के बाद ये 16 बनाएगा। अब 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, बिल्कुल ये हमारा सही है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके पास एक कम है क्योंकि ये इसको दे दिया है, तो यहाँ पे 3 नहीं, हम मान के चलेंगे यहाँ पे 2, ठीक। अब 2 में से एक ऐसी संख्या को घटाने के बाद हमें 5 प्राप्त होनी चाहिए नीचे, तो हम यहाँ पे देखो 2 में से यहाँ पे एक एक करके घटाएंगे। 2 में से हम 1 को रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 में से 2 को नहीं होगा, 2 यहाँ पर है और यहाँ पे 3 रखेंगे तो नहीं। 12 में से अगर ये 2 है और यहाँ पे 3 है, इससे हासिल लेने के बाद 12 बन जाएगा और 12 में से 3 गए तो 9 नहीं होगा। यहाँ पे अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके पास 2 है और यहाँ पे 4 लेते हैं तो नहीं होगा। 2 लेते हैं 5, 12 में से 5 नहीं, ये यहाँ पे देखो 2 पहले से है और यहाँ पे 7 लेने के बाद हमारा बन रहा है, ठीक। अगर जिसके पास पहले से 2 है, एक हासिल लेने के बाद 12 बनाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5, ये बिल्कुल हमारा सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे हासिल लिया है तो ये एक कम हो जाएगा, यहाँ पे 4। इस तरीके से स्टार पहला स्टार में 6 और दूसरे स्टार में हमारा 7 भरा जाएगा। इसमें देखो 4 में से एक ऐसी संख्या को घटाने के बाद हमें 9 प्राप्त होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, 4 में से 1 को रख के 2 को रखेंगे, 3 को रखेंगे, ऐसे नहीं, 4 नहीं, 5 रखने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर यदि हम इस जगह पे 5 रख दें तो ये क्या होगा 4 और 5, यहाँ पे अगर यदि नहीं है इससे नहीं घटेगा तो इसके साथ हासिल लेगा तो बनाएगा 14। अब 14 में से 5 जाएगा तो 9 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 9 और यहाँ पे 5 भर जाएगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे एक एक करके ट्राई करना है। अब इसके पास 0 रखने के बाद ये बनेगा, नहीं बनेगा। 1 रखने के बाद नहीं बनेगा। हाँ देखो यहाँ पे 0 रखने के बाद सॉरी यहाँ पे 0, 10 में से 7 गया 11, यहाँ पे एक काम करो 12, यहाँ पे 2 रख दो, ठीक। अब 2 रखने क्यों, क्योंकि इसके साथ एक हासिल लिया है तो इसके पास बचा हुआ कितना है 1 है, तो 1 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेने के बाद 11 बनाएगा। अब 11 में से 7 जाएगा तो 4, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इसके पास एक कम गया है यानी 7 बचा हुआ है और 7 में से कितने घटाने के बाद हमें 5 प्राप्त होगा, तो 2 घटाने के बाद इस जगह पे 2 भर देंगे। यहाँ पे 3 में से कितने घटाने के बाद हमें 7 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे एक काम करो 13 में से इसको 13 मान लो, 13 में से कितने घटाने के बाद हमें 7 प्राप्त होगा। तो देखो 13 में से अगर यदि हम 6 को घटाएं तो क्या 7 प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम 6 रख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखो इसके साथ 1 दे दिया है तो बचेगा 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, इस स्टार की जगह पर 0 आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 9 में से कितने घटाने के बाद 7 बनेगा, 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो यहाँ पे हम लोग 2 भर देंगे। इसमें 6 से में 7 तक जाना है, यानी 6 से हम लोगों को ऐसे संख्या को घटाना है जिससे हमारा 7 बन जाए। तो कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 9 रख लेते हैं, ठीक। अब देखो 6 9 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा तो 16 बनाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7। बिल्कुल हमारा ये जो आंसर है सही है। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा, इसके पास बचा हुआ कितना है, 4 है, क्योंकि एक दे दिया है, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, दूसरी स्टार की जगह पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 8 में से कितने घटाने के बाद हमारा 7 बचेगा, तो 1 घटाने बाद यहाँ पे 1 भरा जाएगा। इसमें 9 में से कितने घटाने के बाद हमारा 6 बचेगा, तो देखो कैसे, 3 घटाने के बाद हमारा 6 बचता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 में से 3 गया 6। 8 में से कितने घटाने के बाद 5 बनेगा, 3। फिर यहाँ पे 7 में से 3 घटाने के बाद यहाँ पे 6 में से 6 जीरो कब बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बनेगा। 5 में से कितने घटाने के बाद हमारा 1 बनेगा, 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो इससे जगह पे 4 भरा जाएगा। इसमें 8 में से यहाँ पे 9 घटाना है, 8 में से घटा करके और 9 को लाना है, तो एक काम करो ना, यहाँ पे रख दो 9। अब 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इसकी जगह पर क्या रखें, ताकि इससे 1 कम हो और यहाँ पे घटाने के बाद 4 प्राप्त हो। तो यहाँ जैसे हम 1 रखेंगे तो यहाँ मान कितना होगा, 0 का मान होगा, 1 कम हो जाएगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पे 12 में से 9, 13 में से 9 गया नहीं, 14। 4 रखने के बाद देखो क्या बनाएगा, 14। अब 14 नहीं है इसके पास 1 दे दिया है, तो यहाँ पे बनेगा कितना, 13। अब 13 में से 9 जाएगा तो 4, बिल्कुल हमारा ये सही है। अब यहाँ पे 1 इससे कम है, इसको दे दिया है, तो 5 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक ऐसी संख्या जिसको घटाने के बाद हमें 6 प्राप्त हो, तो कैसे हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3 रख देते हैं, ठीक। अब 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इसके साथ यहाँ पे 3, अब यहाँ 3 8, यहाँ पे इसके साथ 1 नहीं है, ठीक, इसको यहाँ पे दे दिया है, तो 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 4, और ये यहाँ पे 2 है, इसको दे दिया है तो बचेगा कितना, 1, तो यहाँ पे लिख दिया गया है पहले से। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट एक्सरसाइज बन गया, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय।